हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाइस जिया डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं गौतम शर्मा। फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो है एमएस एक्सेल के होम टैब के बारे में। इसमें आप सीखेंगे एमएस एक्सेल के होम टैब में कि आप अपनी जो टेक्स्ट है उसको कट कॉपी कैसे करती है, या तो फिर पेस्ट करना हो तो आप कैसे करेंगे। फ़ॉन्ट स्टाइल अगर चेंज करना हो तो आप कैसे करेंगे। फ़ॉन्ट बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना, या तो फिर बॉर्डर लगाना हो, फ़ॉन्ट के कलर चेंज करने हो, फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना हो, ये सब हम कैसे करेंगे। इसके साथ कुछ स्पेशल्स वर्क भी आ जाता है होम टैब के अंतर्गत, जो स्टाइल्स ग्रुप में आता है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट एज टेबल, सेल्स स्टाइल्स, है ना। फिर सेल को हम कैसे इंसर्ट करते हैं, ऑटो सम कैसे करते हैं, सॉर्टर एंड फिल्टर का यूज हम कैसे करते हैं। इन सभी का यूज आप सीखेंगे आज के हमारे इस वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो सबसे पहला ऑप्शन था इसमें होम टैब में, वह है कट का। तो कट हम कब करेंगे, तो कट करने के लिए हमारे पास कुछ टेक्स्ट मैटर्स होने चाहिए। जब तक नहीं है तब तक हम कट का यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे कुछ टाइप कर लेते हैं। जैसे ही हमने टाइप यहाँ पे किया, उसके बाद इस मैटर को अगर हमें कट करना है तो आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद होम टैब में आके कट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही कट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, ये कटिंग का सिंबल्स यहाँ पे दिखने लगता है। अब जहाँ भी कहीं इसे हमें पेस्ट करना है वहाँ पे क्लिक करेंगे और फिर आप यहाँ पे वापस पेस्ट पे क्लिक करके पेस्ट कर लेंगे। अगर हमें इसी मैटर को 2-3 जगहों पे करना हो तो हम कॉपी का यूज़ कर सकते हैं। कॉपी के यूज करने के लिए हम इसे सेलेक्ट किए, फिर कॉपी पे आ गए। उसके बाद फिर हमें जहाँ भी कहीं पेस्ट करना है वहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। जितनी बार हम चाहें उतनी बार पेस्ट इसे हम कर सकते हैं। इस तरीके से कट, कॉपी एंड पेस्ट का यूज़ देखें। उसके बाद है फॉर्मेट पेंटर। इससे हम लोग क्या करते हैं कि इससे भी हम कुछ सेलेक्टेड कंडीशंस के साथ हम फॉर्मेट सेट करते हैं। उसके बाद है फिर अगला ऑप्शन है हमारा फॉन्ट ग्रुप में फॉन्ट स्टाइल का। तो फॉन्ट स्टाइल के लिए हम लोग क्या करते हैं, आई मीन फॉन्ट को चेंज करने के लिए, तो सबसे पहले जिस टेक्स्ट को हमें चेंज करना है उसे हम सेलेक्ट कर लेंगे, या जिस सेल रेंज में हमें फ़ॉन्ट को चेंज करना है उस सेल रेंज को हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आते हैं होम टैब में। होम टैब में फ़ॉन्ट ग्रुप में आने के बाद यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो बहुत सारे फ़ॉन्ट स्टाइल्स आपको नज़र आने लग जाते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे, इसमें से जिस किसी भी फ़ॉन्ट स्टाइल पर आपको जाना है वहाँ यहाँ से आप सेलेक्ट जैसे ही करेंगे वह फ़ॉन्ट स्टाइल आपके स्क्रीन में प्रीव्यू करेगा। तो यहाँ से हमने सेलेक्ट कर लिया। अब एक कलर की बात कि अगर हमें कलर चेंज करना हो तो हम कैसे करेंगे, तो यहाँ से आप देखेंगे ऑप्शन फ़ॉन्ट कलर का है। तो फ़ॉन्ट कलर पे आने के बाद ये छोटा सा एक डॉट बना हुआ है, उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो बहुत सारे कलर्स आपको दिखेंगे। इनके अलावा अगर आपको और भी कोई कलर चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मोर कलर्स पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप मोर कलर्स पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे कलर्स के ऑप्शन आ जाएंगे। वहाँ से आप अपने कलर का सिलेक्शन करके फिर फ़ॉन्ट कलर को चेंज कर पाएंगे। अब है कि हम अपने ये जो फ़ॉन्ट लिखे हैं वाइस जी आर कंप्यूटर, इसे हमें अगर बोल्ड करना हो तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे सिंपली लिखा हुआ है बी फॉर बोल्ड, और शॉर्टकट की भी है यहाँ पे। कंट्रोल के साथ अगर हम बी प्रेस करते हैं तो हमारा जो फ़ॉन्ट है वह बोल्ड हो जाएगा। इस तरीके से अगर हमें इटैलिक करना हो तो आप यहाँ पे आई पे क्लिक करके इटैलिक कर सकते हैं, यू फॉर अंडरलाइन। अगर हमें इन्हीं सभी चीज़ों को कैंसिल भी करना हो तो आप कैंसिल करने के लिए फिर सेम प्रोसेस का यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से आप फिर अपने टेक्स्ट को नॉर्मल कर लेंगे। अब है फॉन्ट साइज़ को बढ़ाना अगर हो, ज़्यादा करना हो तो कैसे करेंगे। इसके लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है। एक तो यहाँ पे बड़े साइज़ में ये लिखे हुए और छोटे साइज़ में, है ना। तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं इंक्रीज एवं डिक्रीज़ करके। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, या तो फिर डिक्रीज़ करना हो या इंक्रीज़ करना हो तो आप उस ऑप्शन का सिलेक्शन कर लेंगे कि जैसे आप क्लिक करेंगे वैसे बढ़ता चला जाता है हमारा फॉन्ट स्टाइल। अगर आप चाहते हैं कि और मतलब कि दूसरे तरीके से अगर हम बढ़ाएं तो इसके लिए फिर यहाँ पे देखिए फॉन्ट साइज लिखा हुआ है, आप यहाँ से भी बढ़ा एवं घटा सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद है फिर अगला ऑप्शन है एलिजमेंट। एलिजमेंट में हम लोग इससे पहले है हमारा फॉन्ट ग्रुप में ही बॉर्डर का यूज़ करना। तो बॉर्डर में आप देखेंगे अगर हमें पूरे में बॉर्डर लगाना है तो ऐसे आप सेलेक्ट कर लेंगे। जिस किसी भी एरिया में बॉर्डर लगाना हो आप सेलेक्ट करने के बाद आ जाएंगे कहाँ पे, फॉन्ट में ही बॉर्डर पे।
इसमें देखेंगे कुल कितने ऑप्शन हैं, मतलब बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इनमें से जिस तरीके से आपको बॉर्डर का यूज़ करना है आप कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है बॉटम बॉर्डर, फिर टॉप बॉर्डर में अगर टॉप में बॉर्डर लगाना है तो टॉप बॉर्डर का यूज करेंगे, लेफ्ट साइड से अगर लगाना है तो लेफ्ट बॉर्डर का, राइट साइड से अगर बॉर्डर लगानी है हमें तो राइट साइड का यूज़ करेंगे। अगर हमें बॉर्डर को हटाना हो, रिमूव करना हो तो यहाँ पे आप नो बॉर्डर का यूज़ कर सकते हैं सिलेक्शन के बाद। ऑल बॉर्डर्स अगर करना हो तो ऑल बॉर्डर्स का मतलब हो गया कि ये जितने भी हम जो सेलेक्ट किए हैं एरिया, उस एरिया में ये हमें बॉर्डर को लगा देता है। तो इस तरीके से आपको जिस किसी भी प्रकार का बॉर्डर लगाना है आप लगा सकते हैं। बैकग्राउंड कलर चेंज करनी हो तो आप ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि फिल कलर का ऑप्शन है। फिल कलर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कलर सिलेक्शन के लिए आपको ऑप्शन दे देता है। यहाँ से आप कलर को सेलेक्ट करके कलर को फिल कर सकते हैं। अब है नेक्स्ट ऑप्शन एलिमेंट ग्रुप में पैराग्राफ का। इससे हम लोग क्या करते हैं कि अगर हमें अपने टेक्स्ट को लेफ़्ट राइट जिधर से भी रखना है तो आप यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हैं। ये हो गया लेफ़्ट के लिए, उसके बाद ये फिर हो गया सेंटर अगला ऑप्शन, उसके बाद है राइट के लिए। फिर यहाँ भी आप देखेंगे ये फॉन्ट से ही रिलेटेड है। ये टॉप में करता है, ये फिर मिडिल में करता है और ये फिर बॉटम में करता है। तो यहाँ से आपको जिस किसी भी ऑप्शन की आवश्यकता है उस ऑप्शन का आप सिलेक्शन करके कर सकते हैं। सिंपली क्लिक करके भी देख सकते हैं या तो फिर यहाँ प्रीव्यू में भी दिखा रहा है। अब है फॉन्ट स्टाइल के रोटेट अगर करना हो तो कैसे करेंगे, आई मीन फॉन्ट को अगर हमें रोटेट करना हो तो उसके लिए आप यहाँ पे आएंगे एलिमेंट ग्रुप में ही, और यहाँ आने के बाद आप देख रहे होंगे इसमें रोटेशन का स्टाइल दिख रहा है। तो आपको जिस किसी भी रोटेशन में जाना है वैसे आप रोटेट से कर सकते हैं। जैसे रोटेट टेक्स्ट अप अगर हम करते हैं तो हमारा जो टेक्स्ट है वो अप डायरेक्शन में रोटेट हो गया। वापस से हमें फिर से पहले वाले कंडीशन में अगर आना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अंडो का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर से हम लोग क्या करते हैं कि अगर हमें 2-3 सेल को अगर हमें सेलेक्ट करके कुछ टाइप करना है और फिर मर्ज करना है, जैसे कि यहाँ पे मैं यहीं पे टाइप कर देता हूँ कुछ इस वाले सेल में YSGR अब हमें इसे क्या करना है, सेलेक्ट करके इन मतलब तीनों सेल्स में इसे रखना है। तो आप ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद मर्ज एंड सेंटर पे डायरेक्टली क्लिक कर सकते हैं, या तो फिर इसके बगल में आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कई ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट में आपके पास इसमें 4 ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। पहला है मर्ज एंड सेंटर। पहले ऑप्शन पर अगर हम क्लिक करेंगे यह क्या करेगा, उन तीनों सेल को मर्ज कर देगा और फिर हमारा जो टेक्स्ट है उसे सेंटर में कर देगा। उसके बाद है मर्ज अक्रॉस। इससे हम अपने सेल को अक्रॉस में मर्ज करते हैं। उसके बाद है मर्ज सेल्स। सिंपली हमें सेल्स को अगर मर्ज करना हो तो मर्ज करेंगे। उसके बाद है अनमर्ज। जितने भी हमने मर्ज किया उन सभी को अगर हमें कैंसिल करना हो तो आप अनमर्ज सेल्स पे क्लिक करके कैंसिल कर पाएंगे। तो हमारा पहले जो यूज़ था हुआ था मर्ज एंड सेंटर का, क्योंकि हमें इसे सेंटर में करना था और सेल को मर्ज भी करना था, वो मैंने कर लिया। अब है कि अगर हमें यहाँ पे लिखना है कोई ऑप्शन जैसे नेम ऑफ स्टूडेंट, तो यहाँ पे मैं अगर टाइप करता हूँ नेम ऑफ, तो हो क्या रहा है कि ये जो हमारा टेक्स्ट है वो अगले वाले सेल में भी जा रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक ही सेल में रखना है। एक्चुअली इसका यूज़ हम तब करते हैं टेक्स्ट रैप का जब हमारे पास स्पेस की कमी हो और हमें सेम पेज पे प्रिंट आउट अगर निकालना हो या तो फिर फॉर्मेट बनानी हो तो उसके लिए आप इसका यूज़ करेंगे। तो आप देखेंगे कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जो हमने यहाँ पे लिखा है नेम ऑफ स्टूडेंट्स, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम आएंगे कहाँ पे, तो व्रैप टेक्स्ट पे। व्रैप टेक्स्ट पे आने के बाद जैसे हमने व्रैप टेक्स्ट पे क्लिक किया तो आप देखेंगे ये जो भी हमारा लाइन था नेम ऑफ स्टूडेंट्स वो आ गया एक ही सेल में। अब यहाँ से आपको अगर स्पेस को थोड़ा एडजस्ट करना हो तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। और इससे पहले भी मैं चर्चा किया था एलिमेंट ग्रुप में पैराग्राफ के बारे में, तो आप यहाँ से सेंटर एलिजन कर सकते हैं। सेंटर के बाद यहाँ पे जो है मिडिल है ना, मिडिल एलिजन भी करके आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ये हो गया, तो सेम डिस्टेंस में हो गया। अदरवाइज हमें फिर क्या करना पड़ता है, यहाँ से साइज को बढ़ा के ऐसे करके फिर बनाना पड़ता। तो इससे क्या होता है कि हमारी यह जो स्पेस है सेल रेंज वह बढ़ जाता और वो हमारे फिर पेज पे नहीं आ पाते, जिससे हमें प्रिंट आउट करने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता। तो उसके लिए मैं यहाँ से क्या करना है, हमें व्रैप टेक्स्ट का यूज़ कर लेना है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला ऑप्शन है हमारा इसमें नंबर। नंबर से हम लोग क्या करते हैं, अगर हम यहाँ पे डिजिट लिखते हैं
क्या करता है, अगर हम इसमें कोई डिजिट लिखते हैं तो कैसे, अगर मैंने यहाँ पे 10 लिखा तो ये 10 है, अगर हम यहाँ पे 10.00 किया तो भी ये हमारा 10 है। तो इसे अगर हमें करना है क्या 10.00, तो उसके लिए हमें क्या करना है, जैसे ही अगर मैं यहाँ पे फिर से आप देखेंगे 10 लिखने के बाद 0.00 अगर हम करके इंटर बटन प्रेस करते हैं तो ये क्या होता है, सिंपली मुझे 10 ही दिखता है। तो हमें क्या करना है, उस बार 10 पे क्लिक करना है और फिर यहाँ पे आ जाना है किसमें, नंबर्स ग्रुप में। जनरल ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट सेट रहता है। तो यहाँ से आप नंबर पे आकर के क्या करेंगे, उसे जैसे ही नंबर पे आके क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डॉट जैसा आप लिखना चाह रहे थे ठीक उसी तरीके से स्टार्ट हो गया लिखाना। तो फिर आप जैसे भी चाहे यहाँ से आप अपने नंबर स्टाइल को चेंज कर पाएंगे। ध्यान रहे कि बाय डिफ़ॉल्ट में जो सेट रहता है वह जनरल ऑप्शन ही सेलेक्ट रहता है किसी भी सिस्टम में। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले ऑप्शंस की तरफ, जो ऑप्शन है स्टाइल्स। स्टाइल से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इस स्टाइल्स ग्रुप में टोटल 3 ऑप्शन है, जो है पहला है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, दूसरा है फॉर्मेट एज टेबल और तीसरा है सेल स्टाइल्स। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग से हम लोग क्या करते हैं, देखेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग की सहायता से हम बहुत सारे वर्क करते हैं। यहाँ पे सभी के है दे रखे हो ऑप्शंस, जैसे हाईलाइट सेल रूल्स करना हो, टॉप बटन रूल्स करना हो, है ना, डाटाबेस करना हो, तो आप यहाँ पे सिंपली टाइप करके या मैटर जो भी आपका है वह क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप डाटाबेस में भी बना सकते हैं। उसके बाद कलर को भी सेट कर सकते हैं। अगर आइकन सेट्स करना है तो आप कहीं पे आइकन भी सेट कर पाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने आइकन पे क्लिक किया तो यहाँ पे जो जहाँ भी हमारा जो मैटर रहेगा वहाँ पे आइकन, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया 10 और फिर क्या क्या इसी सेल को सेलेक्ट किया, फिर आ गए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। यहाँ पे आइकन सेट्स है, आइकन सेट्स पे आने के बाद यहाँ पे जो भी आप क्लिक करेंगे जिस किसी भी आइकन सेट्स पे वो आइकन यहाँ पे लग जाता है। अब हमें इसका दूसरा यूज़ देखना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का, कि मैंने यहाँ से जो भी सेल रेंज है उसको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद हम आते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में सबसे पहला ऑप्शन है हाईलाइट सेल्स रूल्स। यहाँ पे आने के बाद सबसे नीचे आप देखेंगे डुप्लीकेट वैल्यूज़, है ना, डुप्लीकेट वैल्यूज़ है, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, है ना, इक्वल टू, टेक्स्ट टू। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर डुप्लीकेट वैल्यू पे क्लिक करके यहाँ अगर हम ओके कर देते हैं तो ये क्या करता है, डुप्लीकेट। जैसा कि आप सभी जानते हैं डुप्लीकेट मीन्स होता है नकली, है ना, सेम टू सेम। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यूज़ करता हूँ कोई भी डिजिट का। जैसे मैं 2 से स्टार्ट किया टाइप करना, 2, फिर यहाँ पे मैंने लिखा 3, फिर 4, फिर 5, 6। अब यहाँ पे मैं धोखे से टाइप कर दे रहा हूँ 3, तो ये 3 क्या होगा, डुप्लीकेट हो जाएगा, क्योंकि हमने ऊपर भी 3 टाइप कर रखा है और यहाँ भी 3 कर रहे हैं, मतलब 2 टाइम्स ये हमारा हो रहा है। जैसे हम इंटर बटन यहाँ पे प्रेस करेंगे तो आप क्या देखेंगे, इसे वो हाईलाइट कर दिया। इसका मतलब ये हम समझेंगे कि यह जो हमारा वैल्यू है या तो फिर टेक्स्ट हो या तो डिजिट हो, न्यूमेरिकल हो, तो वह फाइंड करके दिखा देगा कि आपका एक और दूसरा कहाँ पे है। इससे ये हमें क्या होगा, अगर हम डाटाबेस क्रिएट कर रहे हैं कहीं पे, तो डाटाबेस क्रिएट करने में होता है क्या, अगर हमें किसी का अकाउंट नंबर देना हो या आधार नंबर देना हो या बहुत सारे ऐसे चीज़ होते हैं जो हर किसी का सेम नहीं होता है, तो उस कंडीशन में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ करेंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ करने से क्या होता है कि वह डाटा हमारे पास दोबारा टाइप नहीं होगा। इससे हमारे डाटा में क्या होगा, प्रोटेक्शन होगा और साथ ही किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम या डाउट नहीं होने का संभावना है। अब अगले ऑप्शंस की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जो है फॉर्मेट एज टेबल। फॉर्मेट एज टेबल में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो ये हमें बहुत सारे टेबल्स के स्टाइल शो करते हैं। आपको इसमें से जिस किसी भी स्टाइल से अपने सेल रेंज को, मतलब आपने जो वर्क किया उस टेबल स्टाइल को डिफाइन करना है, तो आप यहाँ से उस ऑप्शन का सिलेक्शन करके डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन है स्टाइल्स ग्रुप में ही सेल स्टाइल्स का। तो सेल स्टाइल्स में जैसे ही हम आते हैं तो यहाँ भी हमें बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा ऑप्शन का सिलेक्शन करते हैं। यहाँ पे प्रीव्यू के तौर पे ये सारे ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। आप जिस किसी पे भी क्लिक करेंगे सेम आपका जो सेल है सेम लुक में आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया, चलिए इस वाले कलर पे, तो यहाँ पे देखेंगे वही कलर आ गया। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके फिर चेंज करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ भी अलग सेल रेंज हो गया। अब बढ़ते हैं हम लोग सेल्स ग्रुप में। सेल्स ग्रुप में भी 3 ऑप्शन है, पहला है इंसर्ट, दूसरा डिलीट और तीसरा है फॉर्मेट। इंसर्ट मीन्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंसर्ट मीन्स होता है लगाना,
मतलब इंसर्ट करना। अगर हमें इस बीच में एक सेल रेंज को इंसर्ट करना हो तो अब मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट पे आके क्लिक कर दिया सिंपली। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आएगा क्या, इंसर्ट सेल्स का। जैसे ही इंसर्ट सेल्स पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक सेल इंसर्ट हो गया। अगर हम रो की बात करें तो रो भी हम इंसर्ट कर सकते, जैसे ना मैंने यहाँ पे कर दिया क्लिक और फिर आ गया इंसर्ट पे। तो ये हमारे पास क्या हो गया, रो एंड कॉलम हमें जो भी कोई इंसर्ट करना हो वो हम कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है फिर हमारा डिलीट का। डिलीट से क्या करते हैं, अगर हम किसी सेल रेंज को अगर डिलीट करना चाहते हैं तो वह डिलीट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने इस सेल रेंज को सेलेक्ट कर लिया और डिलीट पे क्लिक करेंगे, वह सेल रेंज हमारा डिलीट हो गया। उसके बाद अगला नेक्स्ट ऑप्शन है फॉर्मेट का। फॉर्मेट से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे ऑप्शंस बाय डिफ़ॉल्ट में है। तो पहला है रो हाइट। रो हाइट करना है, ऑटो फिट करना है रो हाइट। ऑटो फिट रो हाइट क्या होता है, देखिए रो हाइट से हम लोग सेट करते हैं मैनुअली कि हमें जो रो हाइट सेट करना है वो कितने साइज का करना है। और ऑटो फिट में क्या होता है कि ऑटो फिट में आप जो टेक्स्ट लिखे हैं उसके अनुसार ये खुद स्पेस को एडजस्ट कर देगा आपके टेक्स्ट के अनुसार। उसके बाद है कॉलम में भी वही बात है। कॉलम की अगर हमें एडजस्ट करनी हो तो वो आप कर सकते हैं, फिर उसमें अगर हमें ऑटो फिल करनी हो तो वो आप कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट में एग्जाम में ऐसे करके क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं। रो हाइट बाय डिफ़ॉल्ट में क्या है MS एक्सेल में, तो यहाँ पे आप देखेंगे रो हाइट के बारे में। तो रो हाइट यहाँ पे देखेंगे 15 है, बाय डिफ़ॉल्ट में ये सेव रहता है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट में आते हैं यहाँ पे कॉलम के बारे में। तो कॉलम का भी बाय डिफ़ॉल्ट सेट रहता है 8.43। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए खास करके इसे आप ध्यान रखेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट जितने भी ऑप्शन है उन सभी ऑप्शंस की संख्या को काउंट करिए, फिर बाय डिफ़ॉल्ट में क्या ऑप्शन रहता है उन सभी ऑप्शंस को आप देखिए। अगला ऑप्शन है ऑटो सम। ऑटो सम से क्या होता है, हम लोग टोटल करने का वर्क करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 5 6 है ना, इन दोनों को अगर हमें इक्वल टू करना हो तो हम ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे ऑटो सम का यूज़ करके मतलब क्लिक करेंगे तो ये कितना हो गया 5 और 6। अगर हम ऐड करते हैं तो 11 होता है। तो यहाँ पे ये दे दिया। अब फिल से हम लोग क्या करते हैं कि देखिए यहाँ पे दिए हुआ है डाउन में फिल करना है, उसके बाद राइट में करना, अप में करना है, जिधर भी कहीं फिल करना है आप अपने डाटा को फिल कर सकते हैं। यहाँ पे क्लियर मीन्स आप सभी जानते हैं कि क्लियर मीन्स होता है डिलीट करना, मिटाना, है ना। क्लियर ऑल करना है तो क्लियर ऑल कर दिया। उसके बाद है सॉर्ट एंड फिल्टर। सॉर्ट एंड फिल्टर से हमें अपने डाटाबेस को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करना हो तो आप सॉर्ट एंड फिल्टर का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया अबव 1, तो ये हमें अल्टरनेट में तो नहीं हुआ ना, 3 हुआ, 3 के बाद 4 होना चाहिए, फिर 5 होना चाहिए। तो इन सभी को हमें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करना हो तो हम सॉर्ट एंड फिल्टर पे आएंगे। यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है सॉर्ट स्मॉल टू लार्जेस्ट। स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट अगर हमें करना है तो हमें क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना है। देखिए यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक किया तो फिर ये क्या किया, बढ़ते क्रम में कर दिया, 1 to 6 कर दिया। अगर हमें इसी को ठीक उल्टा करना है, मतलब घटते क्रम में करना है, अर्थात लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करना है, तो फिर आप सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप्स में ही आने के बाद क्लिक करेंगे किस पे, सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट पे। अब यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपका डाटा ठीक अपोजिट हो गया। उसी तरीके से फिल्टर का यूज़ हम करेंगे। फिल्टर का यूज़ हम कब और कैसे करते हैं, हमें ये देखना है कि कोई इसमें जो वर्ड लिखा हुआ है या जो न्यूमेरिक वैल्यू लिखा हुआ वो कितनी बार है। इसका यूज़ हम लोग खास करके करते हैं अगर हम डाटाबेस क्रिएट करते हैं, उसमें फिर यूज़ करते हैं, या तो रिजल्ट शीट क्रिएट करते हैं, उन सभी में क्रिएट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे अगर सेलेक्ट कर दिया या ये सेल रेंज और फिर यहाँ पे आ गया सॉर्ट एंड फिल्टर पे, फिर फिल्टर पे मैंने क्लिक किया। फिल्टर पे जैसे ही मैं क्लिक किया तो ये हमारे पास फिल्टर लग गया। अब आप देखेंगे कि फिल्टर लगा किधर, तो यहाँ आप देखेंगे डॉट करके ना, ये फिल्टर होता है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो जितने भी वैल्यू इसमें हैं वह सारे वैल्यू आपको दिखने लग जाएंगे। अब आपको क्या करना है, सेलेक्ट ऑल करके इन सभी वैल्यूज़ को हटा देना है। हटाने के बाद आपको क्या करना है, देखना है कि कौन सा संख्या न्यूमेरिक वैल्यू हमारा कितने टाइम लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 3 करने के बाद जैसे ही हम ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो ये हमें दिखा दिया कि 3 जो है वो 2 टाइम्स लिखे हुए हैं। इस तरीके से आप जिस किसी भी मतलब न्यूमेरिक वैल्यू के बारे में देखना हो या टेक्सचुअल वैल्यू जो है वह देखना, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। वापस से फिर सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करके सभी को आप शो कर पाएंगे। फाइंड एंड सेलेक्ट में क्या होता है, अगर आपको किसी भी वर्ड को फाइंड करना है तो आप फाइंड कर सकते हैं। रिप्लेस मीन्स बदलना हो तो आप बदल सकते हैं। तो फाइंड पे क्लिक करेंगे। फाइंड से यहाँ पे आप देखेंगे फाइंड वर्ड, क्या फाइंड करना है। तो सिलेक्शन करने के बाद आपको जो कोई भी वर्ड अगर फाइंड करनी हो तो आप यहाँ पे फाइंड कर पाएंगे। उसके बाद है फिर रिप्लेस। रिप्लेस से हम लोग क्या करते हैं, अगर हमें किसी वर्ड को
चेंज करना हो, मतलब बदलना हो, तो उसके लिए हम रिप्लेस का यूज़ करते हैं। तो रिप्लेस से क्या होता है, फाइंड व्हाट मीन्स क्या, क्या आपको खोजना है। उसके बाद है रिप्लेस विथ से हम लोग क्या करते हैं कि उसके जगह पे क्या डालना है। तो फाइंड व्हाट ऐसा नहीं कि आप आउट ऑफ सिस्टम खोजेंगे, आउट ऑफ सीट खोजेंगे, है ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो भी आपका जो ये वर्कशीट में मैटर है जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, है ना, जिसको आपने बनाया, उन सभी अगर मैटर्स को अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आप फाइंड आउट कर पाएंगे। साथ ही अगर उसे आप रिप्लेस करना चाहते हैं तो रिप्लेस ऑप्शन का यूज़ करके फाइंड व्हाट में उस वर्ड को लिखेंगे जो पहले से प्रेजेंट हो आपके वर्क में। और रिप्लेस विथ में आप वैसे वर्ड लिखेंगे जो वर्ड आपको ऐड करना हो। अगर आप रिप्लेस का यूज़ कर रहे हैं तो रिप्लेस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, या तो फिर अगर आप फाइंड का यूज़ कर रहे हैं तो फाइंड का करेंगे। दोनों के लिए ऑप्शन लगभग सेम ही खुलता है। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट